Hello everyone, I am Srishti and welcome to Card Readings with Srishti. I got little emotional just before starting this reading for some reason, तो उसके वजह से मैं थोड़ा सा रो रही थी. Anyway, so आज का रीडिंग रहेगा कि डिवाइन ने आपको या यूनिवर्स ने आपको इस इंसान से क्यों मिलवाया. आप हम दुनिया में बहुत सारे इंसान होने के बावजूद भी कुछ स्पेसिफिक इंसान से क्यों मिलते हैं. तो आप इस रीडिंग को किसी के लिए भी सोच सकते हैं. ये चाहे आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके दिल के करीब कोई भी इंसान हो सकता है. यूनिवर्स ने आपको इस इंसान से क्यों मिलवाया. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. नाइस. ओके, आज सही कार्ड्स निकल के आ रहा है. यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करे कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो भी जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, आप लोगों ने जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनसे क्यों मिले. यूनिवर्स ने आप लोगों को इस इंसान के साथ में क्यों मिलवाया. नाइस, क्लैरिटी मिल रही है मुझे. मैं शफलिंग करते करते ये बता देती हूँ कि मैं अपने टैरो रीडिंग्स के पर्सनल सेशंस के बुकिंग्स ले रही हूँ अभी भी. तो बुकिंग चल रहा है एंड आप लोग अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. रीडिंग के प्राइसेस बहुत जल्द हाई हो जाएंगे, सो ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोग रीडिंग के लिए मुझे डीएम कर सकते हैं. ओके, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ गुड मैसेजेस जो पूरा क्लैरिटी दे रहा है कि यूनिवर्स ने आपको इस इंसान के साथ में क्यों मिलवाया. ये कोई भी इंसान हो सकता है, आपके रोमांटिक पार्टनर हो ज़रूरी नहीं है, कोई भी इंसान हो सकता है. सबसे पहले मुझे जो कार्ड मिला था वो था किंग ऑफ पेंटिकल्स. यूनिवर्स ने आपको इस इंसान से मिलाया ताकि आप इस वाले एनर्जी में आ सको, ताकि आप इतना हो सकता है इस इंसान के साथ में आप आने के बाद लाइफ में आपके अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज आया कि आप अपने पेंटिकल्स के ऊपर वर्क करने लग गए एंड आपको यूनिवर्स इस एनर्जी में लाने के लिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स बनाने के लिए, बहुत रिच बनाने के लिए इस इंसान के साथ में मिलवाया. हो सकता है इस इंसान ने आपको बहुत लेट डाउन किया हो, तो उनको प्रूफ करने के लिए आप हार्ड वर्क करने लगे. देखिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ पे पेंटिकल के ऊपर ये इंसान हार्ड वर्क कर रहा है. तो यूनिवर्स ने आपको इस इंसान से मिलवाया ताकि आप अपने पेंटिकल्स के ऊपर हार्ड वर्क करो एंड फाइनली किंग ऑफ पेंटिकल्स वाले एनर्जी में आ जाओ. बहुत रिच, स्टेबल एंड सक्सेसफुल बन जाओ लाइफ में. देखिए यहाँ पे ये एक्सेसिव ग्रोथ एनर्जी है. 9 ऑफ, ये इंसान पैनिक स्ट्रिकन हो जा रहा है, कभी कभी लाइफ में थक जा रहा है, लेकिन वो कितना ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है. इतने सारे वॉन्ट्स को वो प्लेस कर चुका है जो खड़े हैं स्ट्रांगली. सो ताकि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सको, इसीलिए आप इस इंसान से मिले हो. आप इस इंसान से इसलिए मिले हो ताकि आप लाइफ में हर एक स्तर पे विक्टोरियस हो सको, ताकि आपको लाइफ में जीत हो. आपको लाइफ में जीत हासिल होने के लिए इस इंसान से यूनिवर्स ने मिलवाया. आप अपने पेंटिकल्स के ऊपर हमेशा काम करते रहो. नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाले एनर्जी से किंग ऑफ पेंटिकल्स वाले एनर्जी में आ जाओ, इसलिए इंसान से आपको यूनिवर्स में मिलवाया है. इसके साथ साथ और 2-3 चीज़ें हैं. पेंटिकल्स के एनर्जी में आने के साथ साथ आप एम्प्रेस के जैसे लग्जरियस लाइफ को लीड कर पाओ. यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बेस्ट मटेरियलिस्टिक लाइफ को लीड करो, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको इस इंसान से मिलवाया. अभी किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी है ताकि आप एक्सट्रीम इमोशंस को फील कर सको अपने अंदर. इमोशनल एनर्जी से आप भर जाओ एंड गिविंग एनर्जी आपके अंदर और स्ट्रांगली भर जाए. किंग ऑफ कप्स जो है वो किंग है स्टेबल, जो दे सकता है. कप्स मतलब इमोशंस, तो इमोशंस को डिलीवर करने वाली क्षमता आपके अंदर आ जाए. फुल ऑफ इमोशंस आप अपने अंदर फील कर पाओ, इस वजह से आप उनसे मिले. फिर यहाँ पे जैसे कोई एक राजा जिसके पास कुछ नहीं है, वो अपने हार्ड वर्क से सब कुछ हासिल कर लेता है. तो आप शायद इस वाले एनर्जी में थे जब आप उनसे मिले थे. आपके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर उनसे मिलने के बाद उनसे सेपरेशन होने के कारण उनको प्रूव करने के लिए, अपने वाइब्रेशन को हाई करने के लिए आप सेल्फ लव ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगे. क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम किसी से दूर होते हैं शायद हम लो वाइब्रेशन एनर्जी में होते हैं, और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है एंड अपने करियर के ऊपर और ज़्यादा फोकस करने के लिए बोला जाता है. तो हो सकता है उस इंसान से मिलने के बाद आप लोग सेपरेशन में आए एंड उनको प्रूव करने के लिए, उन्होंने आपको लेट डाउन किया तो उनको प्रूव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगे. ठीक है, हो सकता है उनके साथ में आपकी कम्युनिकेशन बंद हो गई है, या आप
दोनों के बीच में जो सिचुएशन था वो ख़त्म हो गई है। लेकिन उस इंसान से मिलने की वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, तो वो इंसान तो कहीं ना कहीं से आपके लिए लकी ही साबित हुआ है। आप पहले ये वाले एनर्जी में थे कि पेंटिकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चिंता करते थे कि कैसे होगा नहीं होगा, लेकिन वो इंसान आने के बाद आपके अंदर ऐसे ट्रिगर जनरेट हुई कि आप अपने ग्रोथ एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करने वापस से लग गए। ठीक है, एंड आप अपने सारे कप्स को देखिए इफेक्टिवली भरने लग गए, चाहे वो घर, बंगला, गाड़ी, इंसान, फिर रिचेस, हर एक चीज़ से आप अपने कप्स को भरने लग गए। लेकिन साथ ही साथ नेगेटिव एनिमी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे स्नेक भी निकल करके आ रहा है ना, एनिमी भी और जेलसी भी आपने अट्रैक्ट कर लिया सब कुछ के अट्रैक्ट करने के साथ साथ। बट डरने की बात नहीं है, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कीजिए, एनिमीज अपने आप तबाह हो जाएंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर जब अपने भक्त को प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उस नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी निकल करके आती है। अगर आप ईश्वर के भक्त हैं, किसी इंसान ने आपको दबाने की कोशिश की, आपको नीचे गिराने की कोशिश की, आपको अपने लव्ड वन से दूर करने की कोशिश की ना, तो उसकी उस एक्शन में भी ना ब्लेसिंग छुपी हुई होगी। उस डिटैचमेंट में भी आप कुछ ना कुछ बेहतर ही कर लोगे, हर एक चीज़ आपके ही फेवर में काम करेगी। उसको लगेगा कि वो जीत गई है या वो जीत गया है, वो थर्ड पार्टी जो आपके पर्सन से आपको दूर रख रहा है, लेकिन उसकी उस कर्म में भी ना आपकी ही फेवर लुकी छुपी हुई होगी। सॉरी, मैं बंगाली में बोलने लग रही थी। सो उसमें आपकी ही अच्छाई छुपी हुई होगी। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस डिटैचमेंट में आप अपने ऊपर वर्क करने की ज़्यादा फोकस करोगे, वो फोकस, वो वर्किंग एनर्जी, वो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी वापस से आपके अपने लव को और करीब खींचने में मदद कर देगा। ठीक है, सो आपके तरफ एक हमें अब ये तो पता चल गया कि आप इस इंसान से मिले क्यों। अगर आप दोनों में जैसे कि हैंगमैन की एनर्जी निकल करके आए, तो कम्युनिकेशन शायद ब्लॉक्ड है। तो कम्युनिकेशन क्या आप दोनों में ओपन होगी? कब तक होगी? होगी तो ज़रूर। देखिए, आप दोनों के मन में ऐसे लड़ाई चल रहा है, शायद पास्ट में कुछ ऐसी बातचीत हुई, या फिर द्वंद्व चल रहा है कि कैसे ठीक करना है, बात करना है नहीं करना है, उसने ये बोला था ये बोला था। तो कभी कभी शायद आप दोनों के ही मन में ये सारी बातें चलती रहती है, जिसका फ़ायदा थर्ड पार्टी उठा करके आपको उनसे और उनको आपसे दूर करने की कोशिश करती जाती है, करता जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है? टेम्परेंस करना है। मैंने बोला था ना, आपको स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना है, आपको वाटर फॉर्मेशन देना है कि सारी चीज़ें मेरे फेवर में काम कर रहे हैं, भगवान मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भगवान का कोई भी मंत्र को जाप करके भी पानी को पी सकते हैं। प्रेयर एनर्जीज पानी को और स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव बना देते हैं। तो आपको बस स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको मेडिटेट करना है, आपको मंत्र चैंटिंग करना है। अगर आप कृष्ण भगवान को मानते हैं तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं, गणपति का जाप कर सकते हैं। अगर आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अपने हिसाब से प्रेयर्स कर सकते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप अपने हिसाब से प्रेयर कर सकते हैं। सिख है तो जिस किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, अपने हिसाब से आप प्रेयर्स कर सकते हैं। ठीक है, सो शायद आप भी थोड़ा जगलिंग कर रहे हैं कि आपको अपने पर्सन को रखना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, रखना। मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको किसी और पर्सन को वापस से अपने लाइफ में एंटर करके बाद में रिग्रेट वाली एनर्जी में नहीं जाना चाहिए। आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। एंड अगर आपका दिल कहता है कि आपको अपने पर्सन ही चाहिए, तो आप प्रेयर करके बस यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। अगर वो इंसान आपके लिए नहीं होगा ना, तो अपने आप ही वो कभी भी वापस नहीं आएगा। और वो आपके लिए बना होगा ना, तो आपकी प्रेयर सुन के भगवान आपको उनके, मतलब अगर वो आपके लिए बने होंगे तो वो फिर आ ही जाएंगे। आपको खुद से उनसे दूर जाने की, खुद से किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिल जो कहता है वैसा करिए। और जो कभी कभी हमें दिल कहता है कि ये इंसान हमारे लिए ही बना हुआ है, तो हम प्रेयर्स करते हैं, लेकिन शायद हम गलत सोच रहे हैं। तो यूनिवर्स कभी भी वो इंसान को हमारे पास में वापस नहीं लाता है, उसको किसी और का बना देता है। हमारे लाइफ में किसी और इंसान का एंट्री होता है, तो हमारा दिल का घंटी वापस से बजने लगता है, और हमें वापस से लगता है कि यही इंसान सही है, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। सो अपने से अगर कुछ चीज़ नेचुरली होगा तो उसको नेचुरली होने दीजिए, ज़बरदस्ती कुछ भी मत कीजिए। ठीक है, उससे बाद में रिग्रेट होता है। रिग्रेट एनर्जी को आपके अंदर जनरेट मत कीजिए। देखिए, मैं रिग्रेट बोल रही थी तो ये 10 ऑफ वर्ड्स है। रिग्रेट एनर्जी आपके अंदर कभी भी जनरेट नहीं होनी चाहिए। ज़बरदस्ती का कुछ भी मत कीजिएगा, बिकॉज इसमें बहुत पछतावा होता है बाद में। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनने की कोशिश करना चाहिए। खुद के अंदर स्टेबिलिटी इतना लाइए कि कभी भी आप किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि पता नहीं लाइफ में क्या होता है, कब होता है, किस तरीके से होता है। हो सकता है आपके पर्सन के जो फिनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत अच्छी अभी ना हो, एंड कब तक बहुत अच्छी हो जाएगी आपको नहीं पता। तो आपको एटलीस्ट अपने देखभाल के लिए अपने पास में फिनेंसेस होने चाहिए।
यहाँ पे आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, कम्युनिकेशन का भी एनर्जी होता है, बहुत स्ट्रेंथ को भी ये दिखाता है। तो आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ को बना करके रखना है। एंड एनिमीज जो आपके हैं ना, उनके ऊपर आपको अलग से वार नहीं करना है, आपको बस ईश्वर के हाथ छोड़ देना है। वो खुद आपके एनिमीज को बहुत दूर करके, मार करके, गिरा करके फेंक देंगे। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड आपको कहीं कभी कभी शायद ऐसा दर्द महसूस होता है, बिट्रेयल महसूस होता है, लेकिन मैंने जैसे बोला ना, आपको नए इंसान के पास ज़बरदस्ती जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन करता है, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में नए आ रहे हैं, आपको मन कर रहा है कि ये इंसान आपके लिए सही है, तो ज़रूर मूव ऑन करिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं, मुझे पुराने इंसान ही सही लगते थे, मुझे नए कोई नहीं चाहिए, तो प्लीज़ वैसे ही रहिए जो आपका दिल कहता है। लेकिन उसके ख्याल में टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको अपने पेंटिकल्स पे फोकस करना है, क्योंकि दैट इज़ वेरी नेसेसरी। आपको कभी कभी हेल्पलेस एंड ट्रैप्ड लग सकता है कि मैं क्यों इससे मिली, मुझे क्यों इसके ख्याल ने जकड़ लिया, अगर वो मेरे साथ है ही नहीं तो मैं क्यों ऐसे इंसान से मिली, अगर मुझे इससे प्यार मिलना ही नहीं था तो क्यों मुझे इससे मिलवाया गया, मुझे उसी इंसान से मिलवाते जिससे मुझे प्यार मिलना था। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यार एंड अच्छा रिलेशनशिप मिल जाता तो शायद आप लेज़ी हो जाते, शायद आपके अंदर वो ट्रिगर नहीं होती खुद के अंदर ग्रोथ लाने की। शायद आप सोचते मेरे पार्टनर तो है ही ना, तो हम लोग आराम से कर लेंगे ज़िंदगी में। लेकिन यूनिवर्स चाहते थे कि आप अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, उसको पाने ना पाने से जो डिटैचमेंट क्रिएट हुई। अभी हम लोग हर कोई जानते हैं कि हाई वाइब्रेशन में जाने से हमारा पर्सन अट्रैक्ट होता है। तो उस हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए आप अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करोगे तो अपने आप ही ग्रोथ हो जाएगी। सो ग्रोथ को करवाने के लिए ये सारा रचा गया, ठीक है। और ज़्यादा ग्रोथ करना होगा, इसीलिए अभी तक नहीं हो रही यूनियन, दोनों को करना होगा, आपको भी और उनको भी। अभी शायद आप भी इमोशंस से मतलब इमोशनल चीज़ों से भाग रहे हो, वो भी इमोशनल चीज़ों से भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को डर भी लग रहा है कि आगे चल के ज़िंदगी में क्या होगा, पता नहीं। सो आप अपने हार्ट को बहुत संभाल करके रख रहे हो, संभाल करके रखना भी चाहिए, क्योंकि बार बार दुख मिलना, आई कैन अंडरस्टैंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट वेरी हेल्दी। एंड वो टॉक्सिसिटी ज़िंदगी भर के लिए छाप छोड़ जाता है, जो हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। सो मेरे पास में ये कार्ड बार बार मेरे नज़र में आ रहा था, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ लव। तो आपको जब लव मिलेगा ना, इक्वल गिव एंड टेक वाला ही मिलेगा। तब तक आपको एम्परर वाली एनर्जी में आ जाना है, चाहे किसी भी जेंडर में आपको एक्सट्रीम स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में हासिल कर लेना है, आपको भी और अपने पार्टनर को भी। आपको डेविल एनर्जी में बिल्कुल नहीं आना है। डेविल एनर्जी डेस्परेट करता है हमें, लोगों को ना एक नेगेटिव टॉक्सिसिटी में जकड़ के बांध करके रख देता है। आप देख सकते हो दो पार्टनर्स के बीच में एक जैसे प्रिजन में बांधा हुआ है। सो दोनों एक दूसरे के उस थॉट से निकल नहीं पाते, टॉक्सिक थॉट्स चलती रहती है। सो आपको जब भी अपने पर्सन के बारे में नेगेटिव सोच आए ना, तो फिर उसको तुरंत ही पॉजिटिव सोच से रिप्लेस करने की कोशिश करना, और दोनों में जो पॉजिटिव मोमेंट्स हुए ना, उसको याद करने की कोशिश करना, ठीक है। एंड अगर आप अकेले टाइम बिता रहे हो, जैसे कि हरमिट का कार्ड मुझे दिखा, हरमिट का कार्ड मतलब अकेले टाइम स्पेंड करना, अकेले टाइम स्पेंड कर सकते हो, उस टाइम स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना। जो मैंने कार्ड पहले दिखाया था ना आपको कि एक स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आ रहा था, टेम्परेंस का कार्ड, तो आपको स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है, ठीक है। उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी, ये देखिए टेम्परेंस ऊपर ही है, तो उस टाइम आपको स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है, ठीक है, ताकि आपके दिमाग से नेगेटिव थॉट्स निकल जाए। वो कभी कभी नेगेटिव एनर्जीज आ जाते हैं। सो आपको अपने पार्टनर को अभी बिल्कुल अपने पेंटिकल्स पे फोकस करना है, अपने ग्रोथ पे फोकस करना है। एक लास्ट कार्ड मैं ले लूँगी आज के लिए, और फिर एक दो मैसेज कार्ड्स। देखिए, आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आप बर्डन्स में बहुत ज़्यादा बर्डन हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन ये सिचुएशन जो है वो बस मतलब कुछ ही दिन के लिए है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग होने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स शोज़ कि आप लोग अपनी लाइफ में करियर वाइज हर तरीके से, करियर वाइज बोलिए, फिनेंशियल सिचुएशन में बोलिए, ग्रोथ में बोलिए, हर तरीके से एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, ठीक है। फ्यू लव मैसेज कार्ड्स फ्रॉम द पर्सन होम यू आर आस्किंग फॉर। अगर वो रोमांटिक पार्टनर नहीं है तो ये मैसेज कार्ड्स नहीं भी मैच कर सकते, दीज आर ओनली फॉर द रोमांटिक कपल्स, क्योंकि ये लव मैसेज कार्ड्स है। आई लव यू, आई लव यू, ठीक है। अगर ये कोई दोस्त है तो वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट मेनली जो मैसेज कार्ड्स मेरे पास है वो रोमांटिक मैसेजेस कैरी करते हैं। 666 पॉजिटिव चेंजेस, वाओ, ठीक है। माय गुडनेस, नेक्स्ट कार्ड देखे तो आप पागल ही हो जाओगे। गेस व्हाट, आई वांट मैरी यू एंड ओनली यू। वो आपसे ही शादी करेंगे, कुछ भी हो जाए वो आपसे शादी करेंगे ही करेंगे। एंड आप लोग इस ख्याल में मत सोचिएगा वो मुझसे शादी करेंगे तो मुझे और कुछ नहीं करना है ज़िंदगी में। अगर आपको ग्रोथ नहीं करना है तो फिर वो डिले होता जाएगा, ठीक है। तो फिर उस टाइम पे आप ही परेशान होते जाओगे, आपको ग्रोथ पे फोकस करना होगा। आई वॉज क्रेविंग फॉर समवन लाइक यू, वो आप
आपके जैसे ही किसी को बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, आपसे मिलने से पहले तक वो ढूंढे जा रहे थे. आई टेक फ्यू मोर मैसेज कार्ड्स, क्योंकि बहुत अच्छे मैसेज कार्ड्स आ रहे हैं. आई विल ऑलवेज कीप यू हैप्पी एंड लव यू फॉर एवर. वो आपको हमेशा खुश रखेंगे एंड आपसे बहुत प्यार करेंगे. वेरी नाइस मैसेज कार्ड्स. लेट्स गो ऑन अ पार्टी, व्हाट से, एंड यू आर माई हस्बैंड एंड वाइफ, आई नो इट. उनको पता है कि आप ही उनके पति या पत्नी हो डिवाइन कनेक्शन में, एंड वो आपके साथ में पार्टी में जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं. विल टेक 3 more मैसेज कार्ड्स. आई एम एनचेंटेड बाई योर ब्यूटी. वो आपके खूबसूरती से एकदम मुग्ध है, मोहित है. 2 more मैसेज कार्ड्स. 2 मैंने बोला 5 निकल के क्या. वी आर मेड फॉर ईच अदर. उनको पता है कि शायद उन्होंने ऐसा, आप दोनों अगर रिलेशनशिप में थे कभी रोमांटिक वाले, तो ये शायद उन्होंने आपको कभी बोला होगा. आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है, रिश्ते का न्यू बिगिनिंग होगा. आई नो यू आर माई. अच्छा ठीक है, मैंने 2 ले लिए कार्ड्स, बाकी कार्ड्स नहीं है. पर आपको जानना है तो वो ये बताना चाहते हैं कि यू आर द ट्विन सोल. वो आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं एंड वो आपके साथ में डांस करना चाहते हैं. तो यही तक था आज का रीडिंग. अगर आपको पर्सनल रीडिंग के लिए बुक करना है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड क्लेम दिस रीडिंग. मिलते हैं अगले एक वीडियो में. मैं आप लोग को बता देती हूँ मेरा जो शेड्यूल टाइम रहेगा अब से. मैं रोज़ रात के 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में एक टैरो कार्ड रीडिंग को अपलोड करूँगी. यही मेरा कोशिश रहेगा. एंड सुबह 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में मैं एक भगवद गीता का वीडियो अपलोड करूँगी. एंड मेरे कुछ शॉर्ट्स एंड ब्लॉग्स जो रहेंगे वो 12 बजे या फिर 4 बजे, मतलब कुछ ऑफ टॉपिक्स जो होते हैं ब्लॉग्स या फिर कुछ लर्निंग के टॉपिक्स होते हैं. सो वो एक 12 बजे रहेगा, एक 4, 4:30, 5 बजे अप्रॉक्स रहेगा. सो आप लोग रेगुलरली अपडेट्स पाते रहेंगे. 4-5 अपडेट आएगा एंड आप लोगों को कुछ सुबह के 9 बजे एंड रात के 9 बजे मेरे कुछ कम्युनिटी पोस्ट्स भी दिख जाएंगे. ठीक है. सो आप लोग मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, मेरे 975 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी प्लस हो गए हैं. सो कुछ ही दिन में 1K हो जाएगा. तो आप लोग मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में. इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ताकि फिर मैं लाइव सेशंस, अगर 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना तो मैं 1 लाइव सेशंस भी ले पाऊंगी. सो आप लोग जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर्स सब कुछ मिलके जो मेरे कार्ड रीडिंग के फैमिली है या फिर जो सृष्टि गांगुली ऑफिशियल चैनल के फैमिली है, आप लोग मिलके इसको 1K बना दीजिए ताकि हम सब बहुत जल्द लाइव रीडिंग में मिल सके. एंड मेरे जो रेगुलर टाइमिंग्स है, सुबह भगवद गीता, फिर ब्लॉग, उसके बाद भी कुछ इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स या ब्लॉग्स, एंड फिर कार्ड रीडिंग रात को. ये सारे चीज़ों को आप लोग एंजॉय कर सकते हैं. अगर आपको कुछ और भी वीडियोस चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं. एंड मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, कार्ड रीडिंग्स विद सृष्टि. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड बाय बाय.